चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का। देखिए गाइस, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि हम हमारे एक सेक्शन में जो केमिस्ट्री है उसको डिस्कस कर रहे हैं और बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन ये जो मेरा आज का लेक्चर है वहां पर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल जो न्यूज़ है वो लेकर आई हूँ। मैं उसी केमिस्ट्री के साथ साथ एक और हम कह सकते हैं सब्जेक्ट जो है वो भी आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, या फिर हम कहें कि आज से हम वो सब्जेक्ट जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज जर्नल साइंस। यानी कि जितनी भी क्या है जर्नल साइंस, सामान्य विज्ञान जिसे हम कहते हैं, वो हम क्या करने वाले हैं, आज से स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए हाँ जी, कई बार ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, आप किसी भी लेवल के एग्जाम की बात करें तो ये जो जनरल साइंस वाला टॉपिक है ये हमें ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में क्या है मिलता ही। जहां पर हमें सिर्फ अगर मैं कहूँ बायोलॉजी है, ठीक है, केमिस्ट्री है या फिजिक्स है, इन्हें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करना होता, बिल्कुल ब्रीफली उन्हें हमें नहीं पढ़ना होता। लेकिन फिर भी ये तीनों के तीनों जो सेक्शन हैं वो हमें उस एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ जनरल से क्वेश्चंस होते हैं जो उस एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी भी लेवल के एग्जाम की बात करें तो ये एक टॉपिक जो है ये बहुत ही ज़्यादा क्या रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है। तो अब मैं आप लोगों के सामने वही स्टार्ट करने जा रही हूँ। मैं आपको इसमें ठीक है बायोलॉजी के बारे में भी बताऊंगी, केमिस्ट्री, वो जो केमिस्ट्री चल रही है हमारी वो तो बिल्कुल हम उसको वैसे डिटेल रखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट होंगे, जैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। और उसके बाद देन हम फिजिक्स जो है वो भी क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज का जो मेरा लेक्चर रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन रहेगा, और वो भी उसी सब्जेक्ट पर जो हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं जनरल साइंस में, दैट इज बायोलॉजी। हाँ जी, तो बायोलॉजी जो रहेगी वो मैं आप लोगों को सबसे पहले स्टार्ट करवाऊंगी। देन उसके बाद जैसे जैसे हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ेंगे, केमिस्ट्री भी हम स्टार्ट कर देंगे और फिजिक्स भी क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। तीनों चीजों को पैरेलल लेते हुए चलेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम बायोलॉजी को आज के लेक्चर में डिस्कस करें तो देखिए बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। हाँ जी, बायो का मतलब क्या होता है, जीव। हम जानते हैं इसे हिंदी में क्या बोला जाता है, जीव विज्ञान बोला जाता है। तो जीव का मतलब क्या हुआ, या अगर मैं कहूँ बायो का मतलब क्या हुआ, तो बायो या फिर इसका मतलब क्या हो गया, लाइफ। ठीक है, लाइफ किसकी, यानी कि सजीवों की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। और इस लॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है, टू स्टडी, यानी कि क्या करना, अध्ययन करना। तो अगर हम बायोलॉजी की डेफिनेशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि साइंस की एक ऐसी ब्रांच या विज्ञान की एक ऐसी शाखा जहां पर हम क्या करते हैं, जीवों का अध्ययन करते हैं, या फिर लाइफ की बात करूं तो सजीवों का अध्ययन करते हैं। वो किसके अंडर आती है, बायोलॉजी के अंडर आती है। ओके, तो ये चीज सबसे पहले ध्यान रखिए। अब जैसे ही हमें किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पता चलता है तो उससे रिलेटेड कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो हमें जाननी बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ये जो बायोलॉजी वर्ड है, ठीक है, तो ये दो साइंटिस्ट के नाम आते हैं। एक तो साइंटिस्ट थे जिनका नाम है लेमार्क। लेमार्क नाम के एक साइंटिस्ट थे, ये थे फ्रांस के। ठीक है, कहाँ के थे, फ्रांस के थे। हाँ जी, और एक और साइंटिस्ट का नाम आता है जिनका नाम है ट्रेविरानस। ट्रेविरानस, एक है लेमार्क और दूसरे कौन है, ट्रेविरानस है, जो किसके थे, जर्मनी के थे। हाँ जी, तो जर्मनी के ये दोनों साइंटिस्ट थे। अब इन दोनों ने मिलकर एक सन, हाँ जी, बात करते हैं हम 1820 के लगभग, ये बायोलॉजी वर्ड जो है वो दिया था। अब ये आपसे ठीक है पहले क्वेश्चन जो है वो किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो जितने भी टाइप के एग्जाम होते हैं ये क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा जाता है कि जो बायोलॉजी नाम है वो किन साइंटिस्ट ने दिया था। तो आपको इन दोनों का ही क्या करना है, नाम याद रखना है। हाँ जी, एक है लेमार्क, लेमार्क एक का नाम है, और दूसरे का नाम है ट्रेविरानस। तो ध्यान रखेंगे, ट्रेविरानस और लेमार्क ने 1820 में क्या किया था, इस बायोलॉजी वर्ड को दिया था। ये एक इंपॉर्टेंट बात। देन उसके बाद हम पढ़ते हैं, देखिए बायोलॉजी अगर मैं कहूँ तो आप अच्छे से जानते हैं, या फिर अगर आप लोगों ने इसे पहले थोड़ा सा पढ़ा है, तो बायोलॉजी में हमने बात करनी है सजीवों की। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि लिविंग
लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि सजीव क्या होते हैं, या फिर आप किन किन को क्या रखोगे, सजीवों के अंडर रखोगे। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे हम कहें कि हर एक चीज को, हर उस चीज को हम सजीव कह सकते हैं जो या तो क्या कर रही हो, ग्रोथ हो रही हो जिसमें, यानी कि जिसमें वृद्धि हो रही हो, या फिर वो चीज क्या कर रही हो, ठीक है, उसमें मूवमेंट हो रही हो, गति हो रही हो, या फिर वो क्या कर रही हो, ब्रीथ कर रही हो, यानी कि वो श्वसन करती हो। तो कुछ ऐसे क्राइटेरिया हो सकते हैं ना, जैसे अगर मैं कहूँ वृद्धि, तो हर वो चीज जिसमें ग्रोथ होती है वो सजीव हो सकती है, जिसमें गति होती है वो सजीव हो सकता है, हाँ जी, जिसमें श्वसन होगा यानी कि ब्रीथिंग जो करेगी वो भी क्या हो गई, सजीव वो चीज होगी, जिसमें रिप्रोडक्शन होगा यानी कि जिसमें भी क्या होगा, प्रजनन होगा, वो क्या होगी, सजीव होगी। तो ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, क्राइटेरियाज होते हैं। और अगर मैं पूछूं इन सभी क्राइटेरियाज के आधार पर हम किन किन चीजों को सजीव कह सकते हैं, तो आप सबसे पहले कहेंगे कि जितने भी क्या हैं, जीव जंतु हैं, यानी कि जितने भी जानवर हैं, जंतु हैं, वो सारे के सारे किस में आते हैं, सजीवों में आते हैं, ठीक है। और इन्हीं जीवों में हम एक और नाम लिख देते हैं, मानव। बिल्कुल, तो मानव को भी आप किस में मानेंगे, जीव ही मानेंगे। मानव भी क्या है, ठीक है, एक सोशल एनिमल जिसे हम बोलते हैं। ह्यूमंस को हम क्या कहते हैं, सोशल एनिमल्स हैं, या फिर ऐसे एनिमल्स जो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड हैं। तो जंतु हैं, मानव हैं, ये सारे किसमें है, सजीवों में। और इन्हीं के साथ साथ अगर हम बात करें पादप की, यानी कि पेड़ पौधों की, वो भी तो किस में आते हैं, सभी सजीवों में ही आते हैं, ठीक है ना। जो पादप होते हैं वो भी क्या करते हैं, ग्रोथ उनमें भी होती है, हालांकि वो गति नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी क्या होता है, वो क्या करते हैं, ठीक है, उनमें रेस्पिरेशन चलता है, उनमें फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चलती है। तो ये सभी क्राइटेरिया जैसे मैंने बोले, इन सभी आधारों पर हम ये मान सकते हैं कि ये तीनों ही किसके अंडर आते हैं, ओके, हमारे सजीवों में आते हैं। और बायोलॉजी में हमने इन्हीं की क्या करनी होती है, स्टडी जो करनी होती है, ये आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे। अब देखिए, आपसे एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, जिसे हम बोलते हैं जीव विज्ञान के जनक। जीव विज्ञान के जनक, कोई भी फील्ड में आप चले जाएं, आप किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जब भी डिस्कस करने लगे, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्या करना होता है, बहुत ही अच्छे से याद रखना होता है। आप चाहे किसी की भी, मैं सिर्फ बायोलॉजी की बात, देखो यहाँ पर तो मैं सिर्फ बायोलॉजी का आपको बताऊंगी, लेकिन जैसे जैसे आप क्या करेंगे, और अलग अलग बायोलॉजी में भी अलग अलग ब्रांचेस होंगी ना, ठीक है, किसी अलग चीज का अध्ययन है, तो इसके अंडर भी बहुत सारी ऐसी फील्ड आएंगी जहां पर हमें उनके जनक जो हैं वो याद रखने होंगे। अब आप इन्हें रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान के जनक कहें, या फिर आप इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहें, तो इनका जो नाम आता है वो कौन है, अरस्तु है। क्या है, अरस्तु जो है उन्हें, ठीक है, जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। अब आप उन्हें अरस्तु याद कर सकते हैं, और इंग्लिश में चाहें तो आप इन्हें एरिस्टोटल भी कह सकते हैं। तो हिंदी में तो अरस्तु है, और इंग्लिश में नाम इनका क्या हो जाएगा, एरिस्टोटल हो जाएगा। तो आई होप ये इतनी सी चीज जो है वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। देखो, अब मैं थोड़ा सा लेक्चर को आगे बढ़ाती हूँ, और साथ के साथ प्लीज नोट जरूर करते जाइएगा। हाँ जी, देखिए, अब हम जो चीज समझेंगे वो क्या होगी, हमें इस बायोलॉजी की थोड़ी सी आगे, ठीक है, टाइप समझने हैं कि ये बायोलॉजी जो है वो कितने टाइप की होती है। तो ये चीज आप लोग बहुत ही अच्छे से जान सकते हैं कि मैंने आपको बोला, या तो क्या हो सकते हैं, पेड़ पौधे हो सकते हैं, या फिर जीव जंतु हो सकते हैं, और मानव को भी हम किस में रखते हैं, जीव जंतुओं में ही रखते हैं। तो अगर मैं कहूँ पादपों की, तो उसके लिए तो नाम हम दे देंगे पादप विज्ञान, और इंग्लिश में इसे कह देंगे बॉटनी, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं जीव जंतुओं की, तो उसे हम क्या नाम दे देंगे, जैसे अगर ये क्या है हमारे पास जंतु विज्ञान, ये तो हमारे पास जीव विज्ञान था, अब हमने लिया जंतु विज्ञान, और इसे हम क्या बोल देते हैं इंग्लिश में, जूलॉजी, ठीक है। ये है बॉटनी, दिस इज जूलॉजी। अगर हमने अभी तक ये दो ही क्या है इनकी ब्रांचेस पढ़ी हैं, अगर आपसे पूछो बायोलॉजी, तो उसमें या तो आप बॉटनी पढ़ते हैं, या आप या क्या करते हैं, आप जूलॉजी पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर अब आप एक ध्यान रखेंगे कि एक और ऐसी क्या होती है, इसकी शाखा होती है, जिन्हें हम इन दोनों से थोड़ा सा क्या करते हैं, अलग पढ़ते हैं, जिसे बोला जाता है सूक्ष्म जीव विज्ञान, ठीक है, सूक्ष्म जीव विज्ञान, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी।
माइक्रोबायोलॉजी। ओके, अगर बात करूं बॉटनी की तो आप लोग ये पढ़ चुके हैं कि बॉटनी में हमें क्या करना होगा, ठीक है, पेड़ पौधों का अध्ययन करना होगा। किसकी बात करनी होगी, पेड़ पौधों का अध्ययन हमें बॉटनी में करना होगा। इसका काफी ऐसा सिलेबस होगा जो नई नई चीजें हम यहाँ पर बिल्कुल पढ़ेंगे। फिर अगर बात करूं मैं जूलॉजी की तो यहाँ पर हमें किसके बारे में पढ़ना होगा, जीव जंतुओं के बारे में पढ़ना होगा। उसमें हम किसके अंदर रखेंगे, जूलॉजी में रखेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ सूक्ष्म जीव विज्ञान तो जब बहुत ही छोटे छोटे जो माइक्रोब्स होते हैं, यानी कि जितने भी क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोब्स क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि बैक्टीरिया है, ठीक है, अगर मैं कहूँ वायरस है, तो ये बैक्टीरिया वायरस ये जो बहुत ही छोटे छोटे क्या होते हैं, जीव होते हैं, इनकी जो स्टडी होती है वो हम किसके अंडर करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के अंडर करते हैं। ध्यान रखेंगे इस चीज का। हाँ जी, अब जैसे हमने ये पढ़ लिया तो अब यहाँ पर क्या जानना जरूरी है, वापिस से हम इन तीनों ही फील्ड के जो जनक हैं उनको भी क्या करेंगे, याद रखेंगे। जैसे आपने पढ़ा था बायोलॉजी की हम बात कर रहे थे, तो बायोलॉजी के जो जनक हैं उन्हें क्या बोला जाता है, किन्हें बोला जाता है, अरस्तु को बोला जाता है। बायोलॉजी के साथ साथ जो जीव विज्ञान है इनके जनक भी कौन है, अरस्तु ही हैं। ध्यान रखेंगे। ओके, चाहे आपको बायोलॉजी लिखा हुआ है चाहे जूलॉजी लिखा हुआ है, तो इन दोनों के लिए ही आप क्या रखेंगे, इनके जनक अगर पूछा जाए तो अरस्तु कर आप क्या करके आएंगे, टिक करके आएंगे। फिर बात आती है बॉटनी की, तो पादप विज्ञान अगर हम बात करें और पूछा जाए कि पादप विज्ञान के जनक कौन है, या फिर बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी भी लिखा हुआ आ सकता है, फादर ऑफ जूलॉजी लिखा हुआ आ सकता है, फादर ऑफ बायोलॉजी भी लिखा हुआ आ सकता है, दोनों ही चीजें लिखी आ सकती है। ध्यान रखें। तो इनके लिए एक साइंटिस्ट का नाम आता है, दैट इज थियोफ्रास्टिस। ध्यान रखो, थियोफ्रास्टिस क्या थे, एक साइंटिस्ट थे जिन्हें क्या बोला जाता है, पादप विज्ञान का जनक बोला जाता है। देखिए ये भी क्या है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको याद होगा। अगर हम बात करें अरस्तु की तो ये भी बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको याद होगा। अब क्वेश्चन है आप लोगों से ये कि सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि अगर मैं बात करती हूँ माइक्रोबायोलॉजी की, तो इनके जनक कौन है। हाँ जी, तो याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एंटोनी ल्यूवेनहॉक। एंटोनी ल्यूवेनहॉक नाम के क्या है, एक साइंटिस्ट जिन्हें माइक्रोबायोलॉजी का जो जनक है या फिर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है बोला जाता है। अब देखो कोई भी साइंटिस्ट अगर होगा तो उसने कोई स्पेसिफिक बहुत ही बड़ा काम किया होगा ना, तभी तो उसको इतना बड़ा अगर हम कह सकते हैं जो ऑरा है, ठीक है, वो दिया गया है, यानी कि उन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कह दिया गया। ओके, तो ऐसा इन्होंने क्या काम किया, ये आपसे क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा जाता है। इन्होंने किसकी खोज की थी, बैक्टीरिया की खोज की थी। ठीक है, बैक्टीरिया की जो खोज है वो किन्होंने की थी, एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की थी। और अभी अभी हमने पढ़ा कि जितने भी बैक्टीरियाज हैं, वायरस हैं, उन्हीं की स्टडी तो हमने माइक्रोबायोलॉजी में करनी है। तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही बेसिक से और एक प्राइमरी यानी कि सबसे बड़े, ठीक है, एक सूक्ष्म जीव की क्या की है, खोज इन्होंने की थी। तो ये तीनों चीजें अब आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। ओके, हाँ जी, ध्यान रखेंगे। क्या पादप विज्ञान थियोफ्रास्टिस नाम है, जंतु विज्ञान अरस्तु है, बायोलॉजी सिर्फ जीव विज्ञान लिखा हुआ है तब भी आप क्या करेंगे, अरस्तु ही कहेंगे। और अगर आपके पास माइक्रोबायोलॉजी लिखा हुआ है तो उनके लिए हम नाम क्या लिखेंगे, एंटोनी ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने बैक्टीरियल सेल की, ठीक है, बैक्टीरियल कोशिका की क्या की थी, खोज की थी। अब एक बात और ध्यान रखो कि ये जो तीनों ही मैंने आपको क्या बताए हैं, टाइप बताए हैं, ये तीनों ही किसके अंडर आते हैं, ये तीनों, ठीक है, बेसिक, अगर मैं कहूं आपको बेसिक बायोलॉजी के अंडर आते हैं। किसके अंडर आते हैं, बेसिक बायोलॉजी के अंडर जो है वो आते हैं। यानी कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि जो मूल हमारा जीव विज्ञान है उसके अंडर ये हमें मिलेंगे। अब सिर्फ और सिर्फ ये तो मैंने आपको क्या बताई हैं, ब्रांचेस बताई हैं, लेकिन अगर मैं आपसे बायोलॉजी कितने टाइप की हो सकती है मैं उसके अकॉर्डिंग बात करूं तो बायोलॉजी दो टाइप की हो सकती है। एक तो मैंने जैसे बोला बेसिक बायोलॉजी, जिसमें हमें सिर्फ क्या करनी है, इनकी स्टडी करनी है। ठीक है, चाहे वो क्या है, बॉटनी है, चाहे जूलॉजी है, चाहे माइक्रोबायोलॉजी है,
हमें सिर्फ इनकी क्या करनी है, स्टडी करनी है। लेकिन इसी के साथ साथ एक और क्या होता है, बायोलॉजी का टाइप होता है जिसे हम अप्लाइड बायोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अप्लाइड, यानी कि क्या किया हुआ, ठीक है, अप्लाई किया हुआ। अब हमें आपको सिर्फ ध्यान रखना है इस अप्लाइड में, जैसे अगर मैं कहूं आप लोगों ने औषधि विज्ञान के बारे में पढ़ा हुआ, यानी कि मेडिसिनल साइंस के बारे में पढ़ा होगा। अब वो जो मेडिसिन हैं हमें पता है कि वो किन से बनती हैं, अलग अलग रसायनों से बनती हैं जैसे भी। तो अब वो यूज किस पर होता है, जीवों पर उनका यूज होता है। तो वो जो आ गया वो अप्लाइड आ गया, यानी कि जो भी आपने स्टडी किया उसको क्या किया गया, अप्लाई किया गया। फिर अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर जो है वो भी कैसी है, अप्लाइड ही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आयुर्वेदा, तो वो भी क्या है, अप्लाइड है, यानी कि जिन जिन चीजों की स्टडी की है देन उनको क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है दूसरे जीवों पर, ठीक है। तो हमें हमारे सिलेबस में अप्लाइड को नहीं पढ़ना, हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या है, बेसिक बायोलॉजी ही है, जहां पर हम इन तीनों चीजों का क्या करेंगे, इनको स्टडी करेंगे, इनका अध्ययन करेंगे, या जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें जो होंगी हमें इन सभी चीजों के बारे में जाननी होंगी उनको साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। तो मैं अब इसको थोड़ा सा इरेज करती हूँ एंड देन उसके बाद मैं आपसे थोड़ा सा जो सिलेबस है उसको फटाफट डिस्कस कर लेती हूँ कि आपके पास क्या क्या सिलेबस रहेगा और आपने किन किन चीजों को क्या करना है, स्टडी करना है। हाँ जी, तो देखो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको सबसे पहला टॉपिक जो है वो इस, ठीक है, सिलेबस का मैं आपको बताऊं तो वो आपके पास रहेगा ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्या रहेगी, ह्यूमन, हाँ जी, फिजियोलॉजी। देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर मैं आपको कहूं, हिंदी में इसे बोला जाता है मानव आकारिकी, मानव आकारिकी। और एक बात मान के चलिए कि आप चाहे कोई भी एग्जाम देते हैं जहां पर आपको जनरल साइंस मिलती है, वहां पर आपका जो मैक्सिमम पोर्शन रहता है ना वो बायोलॉजी का ही रहता है। आपके पास केमिस्ट्री और फिजिक्स से उतने क्वेश्चंस नहीं बनते जितने कि किससे बनते हैं, बायोलॉजी से बनते हैं। और बायोलॉजी में भी अगर हम बात करें मानव आकारिकी, तो 60 से 70% जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं वो आपको इसी टॉपिक से मिलते हैं। यानी कि ह्यूमंस की जो पूरी स्ट्रक्चर है, जितने सिस्टम है, हम सारी चीजों को क्या करेंगे, इसी टॉपिक के बीच में पढ़ेंगे। तो 60 से 70% जो आपका पोर्शन रहेगा, ठीक है, वो किसका रहेगा, मानव आकारिकी का ही रहेगा। अब मैं आपसे कुछ बिल्कुल बेसिक से टॉपिक है वो डिस्कस करती हूँ। हाँ जी, सबसे पहला जो टॉपिक आता है इसमें दैट इज पोषण। क्या हो जाएगा, पोषण, यानी कि मैं कहूँ तो न्यूट्रिशन की हम बात करेंगे। अब देखो पोषण या न्यूट्रिशन में हम पढ़ेंगे क्या, तो हर वो चीज जो हम क्या कर रहे हैं, मान लो खा रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज अगर आप खा रहे हैं तो उससे आपको कोई ना कोई ऐसे पोषक तत्व हैं वो जरूर मिलते हैं जिनकी कमी से, यानी कि अगर वो क्या करें, हम अपनी डाइट में शामिल नहीं करें तो कोई ना कोई डिजीज जो है वो हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपको आकर बोले, ठीक है, कि क्या हो रहा है, मान लो जॉइंट में पेन हो रहा है, उनके जॉइंट्स में क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, अगर आपने बिल्कुल भी बायोलॉजी नहीं पढ़ी है तब तो क्या करेंगे ना, उनको सीधा ही, ठीक है, डॉक्टर के भेज देंगे। और अगर क्या हो, थोड़ी बहुत बायोलॉजी आप लोगों ने पढ़ ली, यानी कि जैसे ही आप ये पढ़ लेंगे उसके बाद आप जरूर अपने आप को वैसे इमेजिन कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो बायोलॉजी पढ़ी है तो आप लोग क्या करेंगे, उसको सीधा ही बोलेंगे कि आप क्या करें, यूरिन टेस्ट करवाएं, ठीक है। तो यूरिन टेस्ट से होगा क्या, कई बार क्या होता है, यानी कि यूरिन, ठीक है, टेस्ट से भी क्या किया जाएगा, यूरिक एसिड का टेस्ट करवाया जाएगा। किसका, यूरिक एसिड का क्या जो टेस्ट है वो करवाया जाएगा। और अगर मान लो वो थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा हुआ आता है, तो हम उस इंसान को ये एडवाइस भी दे सकते हैं कि आप क्या करें, आप अपनी डाइट में जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, वो प्रोटीन्स को लेना थोड़ा सा क्या कर दें, कम कर दें। यानी कि आपकी डाइट में प्रोटीन जो है वो बहुत ही ज्यादा हो रहा है तो आप क्या करें, उसे लेना थोड़ा सा कम करें। रीजन क्या होता है ना कि अभी ये चीजें थोड़ी सी आई वो आप लोगों को नहीं पता होंगी, लेकिन जैसे जैसे पढ़ोगे तब आपको अपने आप पता चलता जाएगा
कि जो प्रोटीन्स हैं वो बने किससे होते हैं, वो अमीनो एसिड से क्या होते हैं, बने होते हैं। और वही कई बार क्या होता है, उन्हीं अमीनो एसिड से जो आगे जाकर जैसे यूरिक एसिड जो है वो बनता है, वो कई बार क्या होता है, वो जॉइंट्स में इकट्ठा होने लगता है एंड देन उन्हीं की वजह से फिर क्या बन जाता है, ठीक है, जॉइंट्स में पेन होने लगता है। तो ये सिंपल सी चीजें हैं जिसे हमने अभी पढ़ना है। और सबसे पहला जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी ना, वो भी क्या होगा, यही होगा, न्यूट्रिशन के बारे में। जैसे आप लोगों ने बहुत सारी अलग अलग चीजें पढ़ी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपने पढ़ा है, प्रोटीन्स के बारे में आपने सुना होगा, विटामिन होते हैं उनके बारे में आपने ठीक है सुना होगा, खनिज लवण यानी कि मिनरल्स जो होते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो ये सारे ही क्या है, पोषक पदार्थ हैं जो हमें किससे मिलते हैं, हमारी फूड से मिलते हैं। और उनका यूज किस तरीके से किया जाता है, उनको हमारी बॉडी जो है, ठीक है, हमारा शरीर कैसे अवशोषित करता है, किस किस पोषक तत्व की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, उन रोगों के लक्षण क्या हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हमें किसमें डिस्कस करनी है, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में डिस्कस करनी है। और अगले लेक्चर से मैं आपको यही वाला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करवाने वाली हूँ। हाँ जी, देन उसके बाद हमारे पास जो आता है वो होगा पाचन तंत्र, ठीक है। अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो अब जो भी खाया है, ठीक है, अब क्या करना है, उससे एनर्जी तो लेनी ही है। तो उस जितना भी आपने जो भी फूड आपने खाया है वो क्या होगा, बॉडी में जाकर डाइजेस्ट होगा, यानी कि ठीक है उसका क्या होगा, पाचन होगा। तो अब देखो अगर मैं कहूँ सिस्टम, तो सिस्टम आप लोगों ने ना कई बार क्या होते हैं, जैसे कुछ बड़े लोगों को बात करते हो सुना हो, तो वो आपस में कई बार बात कर रहे होते हैं कि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, ठीक है, या लॉ सिस्टम है वो ऐसा है। तो सिस्टम के बारे में अगर कोई बात करता है तो सिंपल सी चीज है, क्या किसी एक पर्सन के बारे में बात हो रही होती है, तो नहीं, ठीक है, बहुत सारे लोग जो मिलकर क्या करते हैं उस सिस्टम को बनाते हैं, उन सभी के बारे में बात हो रही होती है। तो सेम ऐसा हमारी बॉडी के लिए भी है। हमारी बॉडी में जितने भी टाइप के तंत्र होते हैं या सिस्टम होते हैं वो किसी एक ऑर्गन से नहीं बल्कि बहुत सारे अंगों से, बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बने होते हैं। और जब कोई भी एक जैसे काम करने वाले अंग जो हैं, ऑर्गन्स जो हैं, वो सभी मिलकर क्या बना लेते हैं, ठीक है, पूरा एक सिस्टम जो है वो बना लेते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, हम यहाँ पर पढ़ेंगे कौन कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं जिनकी वजह से जो फूड है यानी कि जो भी आपने खाना खाया है वो डाइजेस्ट हो रहा है, यानी कि किस पोषक तत्व को पचाने के लिए, अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन के लिए, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए कौन कौन से एंजाइम्स जो हैं वो वर्क करते हैं, और कहाँ पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ कहाँ पर क्या होता है, ठीक है, उनका यूज होता है, या फिर ऐसे कौन कौन से अंग हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो पाचन तंत्र में क्या करेंगे, ठीक है, भाग लेते हैं। तो ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ लेंगे, इस टॉपिक में पढ़ लेंगे। हाँ जी, अब नेक्स्ट जो रहेगा वो होगा, अगर मैं कहूं परिसंचरण तंत्र। कौन सा, परिसंचरण तंत्र जो है वो क्या है, हम पढ़ेंगे, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम क्या है पढ़ेंगे। अब इसमें हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, रक्त का, यानी कि रक्त का कैसा क्या होता है, कॉम्पोजिशन होता है, किन किन चीजों से मिलकर जो है बनता है। इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी ट्यूब्स होती हैं, मैं अभी आपको ठीक है थोड़ा डिटेल में नहीं लेकर जा रही हूँ, कोई स्पेसिफिक ट्यूब का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन आप ध्यान रखें कुछ ऐसी नलिकाएं होती हैं, कुछ ऐसी ट्यूब्स होती हैं जिनके थ्रू क्या होता है, जो ब्लड होता है वो हमारी पूरी बॉडी में बहता है। और आप लोगों से एग्जाम में जरूर किसी ना किसी स्पेसिफिक ट्यूब का जो नाम है वो पूछा जाता है कि अगर वो ट्यूब जो क्या कर रही है ब्लड को, ठीक है, हार्ट तक लेकर आ रही है, हृदय तक लेकर आ रही है, कौन सी ऐसी ट्यूब होगी जो ठीक है उस ब्लड को क्या करेगी, किडनी तक लेकर जाएगी या किडनी से वापस लेकर आएगी। तो ऐसी कुछ ट्यूब्स हैं जिनका नाम या जो भी चीजें होंगी वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। देन उसके बाद आता है उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र जो है वो हम पढ़ेंगे, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो यहाँ पर क्या होंगे, पढ़ेंगे। अब देखिए जितना भी हमने फूड लिया या जो भी क्या था सर्कुलेट, जितनी भी चीजें अभी तक हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो चल रही थी, उनसे क्या होते हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल भी होता है जो बनता है, जिसे क्या करना पड़ता है, टाइम टू टाइम हमें हमारी बॉडी से जो बाहर है वो निकालना पड़ता है। ऐसा जो वेस्ट होता है ना उसे क्या
बोला जाता है, नाइट्रोजनी वेस्ट बोला जाता है, क्योंकि उनमें क्या होती है, नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो काफी ज्यादा होती है, जो हमारी बॉडी के लिए क्या होती है, थोड़ी हार्मफुल भी होती है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम किडनीज के बारे में पढ़ेंगे कि किडनीज क्या होती हैं, फंक्शन कैसे करती हैं, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, तो वो सारी चीजें हमारे पास किस में आएंगी, इस टॉपिक में आएंगी। हाँ जी, ठीक है, पाचन तंत्र हो गया, परिसंचरण तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया। आगे बात करेंगे अगर हम तो प्रजनन तंत्र यानी कि रिप्रोडक्शन की भी क्या करेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे। एंड देन उसके बाद क्या आया, रिप्रोडक्शन आया। देन उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आएगा वो होगा अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी कि क्या, एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वहां पर बात करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक हार्मोन्स के बारे में कि कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो क्या होते हैं, बॉडी से सिक्रीट होते हैं, ठीक है। कौन कौन सी ग्लैंड्स ऐसी हो सकती हैं, कौन कौन सी ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिनसे वो हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट होते हैं, उनका काम क्या होता है बॉडी में, वो किस किस जगह पर वर्क करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, वो सारा टॉपिक जो है वो इसमें आएगा। तो इस तरीके की, अब अगर मैं कहूं तो अगला जो हमारे पास आएगा दैट इज तंत्रिका तंत्र, यानी कि नर्वस सिस्टम को क्या करेंगे, हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, उसके अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, उनको हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिए, अभी ये चीजें यहाँ पर खत्म नहीं हुई हैं, ये टॉपिक और भी क्या है आपको मिलेंगे, ठीक है। एंड देन सो ऑन, काफी सारी चीजें होंगी जिन्हें हमने डिस्कस करना है। फिर अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूं बॉटनी के लिए, जैसे हमने पढ़ा था, तो उसके बीच में हम क्या करेंगे, पादपों की जो आकारिकी होती है उसको भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, यानी कि जो प्लांट फिजियोलॉजी होगी उसको भी हम वहां पर डिस्कस करेंगे। किसी भी पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं, जैसे आपको पता है कि जड़ है, तना है, उसकी शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, उनके लिए स्पेसिफिक उनके काम या जितनी भी उनकी डिटेल्स, जो भी हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पर जानने होंगे वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमें प्लांट हार्मोन्स को भी क्या करना होगा, पढ़ना होगा, यानी कि प्लांट में ऐसे कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। जैसे नाम में भी आप लोगों ने सुना होगा, जिब्रेलिन क्या है, एक प्लांट हार्मोन है, साइटोकाइनिन क्या है, एक प्लांट हार्मोन है। तो इनका क्या क्या यूज होता है, किसी भी प्लांट की लेंथ को बढ़ाना है या उसकी ग्रोथ है या प्रॉपर उसकी क्या है फंक्शनिंग है, तो वो सारी चीजें क्या आएंगी, इसके बीच में आएंगी, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं तो माइक्रोबायोलॉजी थी, माइक्रोबायोलॉजी में हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने पढ़े थे बैक्टीरियाज, उनकी प्रॉपर जो है वो स्टडी करनी होगी। फिर हमने वायरस के बारे में पढ़ा था, तो ये जितने भी माइक्रोब्स हैं इनकी भी क्या करनी होगी, स्टडी, इनकी संरचना देखनी होगी, कौन कौन से ऐसे, ठीक है, इनकी सेल में मिलने वाले क्या हैं, अंग हैं जिन्हें हम कोशिकांग बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स बोल देते हैं, तो उनकी क्या क्या वर्क हैं, ठीक है, किस तरीके से वो काम करते हैं, एंड जो भी चीजें हैं वो सारी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे अगर मैंने बोला कि कोशिकांग, तो सेल को हम कहाँ पर पढ़ेंगे या कोशिका को हम कहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। जितने भी कोशिका, यानी कि कोशिका कितने प्रकार की हो सकती हैं, ओके। अगर मैं बात करूं तो इनके बीच में जो भी कोशिकांग मिल रहे हैं उनके क्या क्या काम है, तो किस चीज का, जो भी चीजें हैं वो सारा हमारा क्या रहेगा, ये जो है वो बायोलॉजी के अंडर रहेगा। देखिए जैसे मैंने आपको बोला कि जो आपके एग्जाम है उसमें मैक्सिमम पोर्शन जो है वो बायोलॉजी कवर करता है, ठीक है, और उसमें भी प्लांट फिजियोलॉजी जो है वो 60 से 70% कवर करता है। तो आपको देखिए ना, टॉपिक भी तो है बहुत सारे, तो बायोलॉजी का सिलेबस भी थोड़ा सा क्या रहता है, ज्यादा रहता है केमिस्ट्री और फिजिक्स के कंपेरिजन में। तो लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे, हर एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से इजी बनाते हुए, जहां पर हमें क्या होगा, चीजों को समझना होगा वहां समझेंगे, जहां हमें चीजों को ट्रिक से करना होगा वहां हम ट्रिक्स के साथ करेंगे। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पर खत्म करती हूँ बच्चों। आई होप आप लोगों ने पूरा जो इंट्रोडक्शन है एक बेसिक सा वो समझ लिया होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यूट्रिशन। लेकिन इसी के साथ साथ एक चीज और देखें कि हर वीक, ठीक है, जो मैं एक ऐसा जो वीडियो होगा वो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, फिलहाल जो बायोलॉजी पर होगा, और उसकी जो टाइमिंग रहेगी वो हर मंडे की रहेगी, ठीक है। हर मंडे जो है मैं आप लोगों के लिए क्या करूंगी, एक बायोलॉजी का कोई भी एक टॉपिक जो है वो हम लेंगे और उसको बहुत ही अच्छी चीजें से समझेंगे। पहले हम एक टॉपिक को खत्म करेंगे, देन ही क्या करेंगे, हम दूसरे टॉपिक पर चलेंगे। तो जल्दी मिलूंगी आप लोगों से एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन, गुड बाय।